गांव से थोड़ी दूर पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदपुर। गांव छोटा था पर लोग बड़े मन वाले थे। यहाँ के लोग एक ही तरह के जीवन के आदी हो चुके थे। सुबह सूरज उगता, लोग अपने कामों में लग जाते, शाम होते होते सब घर लौट आते। समय जैसे थम सा गया था। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके इस शांत और स्थिर जीवन में कभी कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। गांव में एक महिला थी जिसका नाम था माया। माया गांव की सबसे चतुर और मेहनती औरतों में गिनी जाती थी। वह खेतीबाड़ी में भी निपुण थी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपनी जमीन और परिवार का अच्छे से ध्यान रखना। उसे बदलाव से नफरत थी। उसकी सोच थी, जो जैसा है वैसा ही अच्छा है। लेकिन प्रकृति हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन अचानक आकाश में घने बादल छा गए और ऐसा लगा जैसे बारिश की बूंदें आसमान से नहीं बल्कि सीधे किसी अदृश्य स्रोत से गिर रही हों। गांव वालों ने पहले इसे सामान्य समझा, पर जब बारिश लगातार 3 दिन तक नहीं रुकी तो चिंता की लकीरें सभी के चेहरों पर दिखाई देने लगी। माया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। खेत पानी में डूब चुके थे। उसकी मेहनत बर्बाद होती दिख रही थी। वह अंदर से टूट चुकी थी। अब क्या होगा, यह सवाल उसके मन में हर वक्त गूंजने लगा। पर जैसा कि उसकी आदत थी, उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन वह गांव के मुखिया से मिली और पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? मुखिया ने कहा, परिवर्तन से घबराओ मत माया, यह प्रकृति का नियम है। हमें इसके साथ चलना सीखना होगा। इस बारिश से तो नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि हम नए तरीके अपनाएं तो हम इससे भी कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। माया ने मुखिया की बात सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? बारिश से हमारा नुकसान ही हुआ है, अच्छा कैसे हो सकता है? मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचो, अगर इस पानी का सही उपयोग किया जाए तो यह हमारी खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है। हमने हमेशा वही किया है जो हमें आता था, लेकिन अब हमें नई सोच अपनानी होगी। माया को यह बात समझ में आने लगी। वह वापस गई और अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर नई योजनाएं बनाने लगी। उन्होंने पानी को संरक्षित करने के लिए नए तालाब बनाए और बारिश के बाद के मौसम में फसल उगाने के नए तरीके सीखे। उन्होंने ऐसी फसलें उगानी शुरू की जो पानी अधिक सहन कर सकें। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी माया के इस प्रयास से प्रेरित हुए और उन्होंने भी बदलाव को अपनाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद बारिश थम गई और गांव एक बार फिर से नई उम्मीदों के साथ खिल उठा। जो लोग पहले परिवर्तन से डरते थे, अब उन्हें समझ में आ गया था कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। माया, जो कभी बदलाव से डरती थी, अब गांव की नई नेता बन चुकी थी। उसने सभी को यह सिखाया कि परिवर्तन से भागने की बजाय उसे गले लगाना चाहिए। वह गांव, जो पहले एक ही तरह से काम करता था, अब नवाचार का केंद्र बन गया था। गांव वालों ने नई तकनीकों को अपनाया, बारिश का पानी जमा करने की योजना बनाई और अब वे मौसम की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। माया की कहानी गांव में परिवर्तन की प्रतीक बन गई। वह अब जान चुकी थी कि परिवर्तन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनाने से ही प्रगति और उन्नति संभव है। और इस प्रकार नंदपुर एक साधारण गांव से एक नए युग का गांव बन गया, जहां परिवर्तन न सिर्फ स्वीकारा गया बल्कि उसका स्वागत भी किया गया। परिवर्तन जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जो लोग इसके साथ चलते हैं वे ही प्रगति कर सकते हैं। स्थिरता अच्छी हो सकती है, लेकिन नई सोच और नए प्रयास ही जीवन में असली सफलता लाते हैं।